हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 का 3 नंबर का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको सबसे जरूरी है कि हमको मान सारणी का सभी मान मालूम होना चाहिए। 8.2 और 8.3 के जो एक्सरसाइज दिए गए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको मान सारणी आना चाहिए। अगर आप लोगों को मान सारणी नहीं याद है तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे कि मान सारणी बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाए। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, या नहीं देख सकते तो मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के बहुत स्टूडेंट को होता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाएगा, ये बहुत हार्ड है ये क्वेश्चन। तो आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखिए क्या दिया गया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो देखिए tan कितने डिग्री का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है हमारा √3। tan 60 डिग्री का हमारा क्या मान होता है √3, tan 60 का मान हमारा होता है √3। tan कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 1/√3। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि हमारा थीटा के जगह पे कुछ भी दिया गया हो, उसके बगल में हमारा, उसके बराबर के उस साइड में हमारा क्या मान दिया गया है, उसके बराबर के उस साइड में हमारा क्या मान दिया गया है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। देखिए अगर आप लोगों को मान सारणी का मान मालूम है क्या होता है नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा tan कितने डिग्री का मान √3 है, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 है। आप बताइए sin कितने डिग्री का मान √3/2 है, sin कितने डिग्री का मान √3/2 है, sin 60 डिग्री का मान हमारा √3/2 है। अगर हम यहाँ पे sin a प्लस बी प्लस सी दे दे, sin a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू √3/2, तो आप लोग क्या नहीं बता पाइएगा कितने डिग्री का मान √3/2 है? आप लोग बता पाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि sin 60 का मान होता है √3/2। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया गया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे दिया गया है कि √3 है। तो हमारा a प्लस बी क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि हमारा a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि हमारा tan थीटा का जो मान दिया गया है, tan a प्लस बी का जो मान दिया गया है वो √3 दिया गया है। अब देखिए उसी तरीके से tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे a माइनस बी दिया गया है वो हमारा 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। अब देखिए हमको पता चल गया a प्लस बी इक्वल टू वाट, a माइनस बी इक्वल टू वाट। यहाँ पे पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ पाइएगा। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो आप लोगों को आगे परेशानी नहीं होगी। और अगर देखिए a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है √3, tan a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है √3, tan कितने डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan a माइनस बी इक्वल टू दिया गया है 1/√3, tan कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। हम इसको इक्वेशन 1, हम इसको समीकरण 2, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ पे 2 को जोड़ने पर, अब देखिए अगर हम इस तरीके से लिख लिए तो अब हमको क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमको मालूम है, यह सबको मालूम है अब, क्योंकि हमको पता है कि a प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री, a माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b माइनस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखिए 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a का मान निकाल सकते हैं। अगर 2a बराबर 90 डिग्री है तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2। तो a का मान कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए इसी तरीका से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 या 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 या 2। चलिए हम 1 में मान रखते हैं, 1 में a का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान हमारा कितना आया 45 डिग्री। तो समीकरण a हमारा क्या दिया गया है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा समीकरण 1 है। तो a का मान हमारा कितना है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर हम b निकालेंगे तो ये जो हमारा 45 डिग्री है उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अगर ये 60 इस साइड आएगा तो क्या होगा
ये माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस होगा। अगर हम बी को उस साइड भेजे तो क्या होगा, माइनस होगा। देखिए हम इस साइड बी रखते हैं, 45 डिग्री को उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए का मान हमारा कितना आ गया 45 डिग्री और बी का मान हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है या आपको नहीं पता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसको चेक कैसे करें। अब देखिए चेक करने के लिए हमको क्या करना है, ए का वैल्यू हमको पता है, बी का वैल्यू भी हमको पता है। ए के जगह पे ए रखेंगे, बी के जगह पे बी रखेंगे। ए प्लस बी हमको पता है 60 डिग्री है, तो ए प्लस बी को हमको करने के लिए देखिए ए प्लस बी हमको पता है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू कितना दिया गया है 45 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया है 15 डिग्री। इसको जोड़ के कितना होगा 60। इक्वेशन 1 से हमारा जो क्वेश्चन है, वो जो हमारा आंसर है वो सही है। अब इक्वेशन 2 से भी चेक कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया गया है 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू दिया गया है हमारा 30 डिग्री। a का वैल्यू कितना 45 डिग्री माइनस b का वैल्यू कितना 15 डिग्री। 45 माइनस 15 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, इस वीडियो को फिर से एक बार देखें। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पॉइंट को फिर से समझाऊंगा। और देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।